I request Upadhyay ji from the Stairs Foundation. I think we should join hands together to conduct various grassroots level programs. Yeah, na? Let us join hands together. हम हमेशा ग्रासरूट कहते रहते हैं, लेकिन ग्रासरूट में काम करना और आगे बढ़ना, जो वॉल्यूम है, जो विस्तार है, कभी कभी आदमी को डरा देगा, क्योंकि इंडिया में कम लोग नहीं हैं और टेरिटरी भी बहुत ज़्यादा है, और इतना अगर विस्तार से काम करना पड़े ग्रासरूट में। थैंक यू मिस्टर रॉय, थैंक यू सो मच। तो काफ़ी लोग तो डर के मारे काम शुरू ही नहीं करें, बट सिट यू डन अ मार्वलस जॉब। तो एक मिनट आप लोगों को समझा तो दीजिए कि कहाँ कहाँ और क्या क्या काम अब तक किया है, और आगे प्लान्स, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू चारों, और आप सभी को मेरा नमस्कार। बिहार सरकार को और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे सभी लोगों को, खास करके रविंद्रन जी को, आप सबको मेरा प्रणाम। पिछले सेशन में पवन जी ने एक हमारी जो लाइन है उसको यूटिलाइज कर लिया, नहीं तो मैं भी बोल देता कि भाई मैं भी आधा बिहारी हूँ, बिहार मेरी भी ननिहाल है, तनी मनी भोजपुरी हम बुझे नहीं। So when talking about alignment, we are talking about Hindi, Bhojpuri, French, doesn't matter. We are talking about, aligning with the grassroots. And thankfully, grassroots has been my poison since I was a child. चूंकि आप सभी लोगों को भूख लग रही होगी, बहुत लंबा चौड़ा मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। 19 वर्ष की आयु में मैं खेल से संन्यास ले रहा था, और मुझे लग रहा था कि खेल ने मेरा जीवन ऑलरेडी बदल दिया है, और मैं इससे जुड़े रहना चाहता था। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या है खेल में जिसने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया। और एक चीज़ मुझे स्ट्राइक की कि खेल के माध्यम से ये जो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो गांव का शहर से, शहर का देश से, और देश का विदेश से, ये जो समन्वय है जो खेल पैदा करता है, मुझे इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। एंड दैट was the confidence that I always carried. Mr. Narang, how are you? आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा, हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी, अर्जुना अवार्डी और पद्मश्री श्री गगन नारंग साहब को एक तालियों से हम स्वागत करें। तो खैर, मुझे बहुत समझ में नहीं आया कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। दूसरी जो खास बात खेल की मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि टाइम टू टाइम आपके अंदर ये बहुत ही कॉन्फिडेंस भर देता है, और बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता है लेकिन भर देता है, और आपको सक्षम बना देता है बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और इसमें किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती, अनलाइक ऑल द बिग कॉन्सेप्ट्स एंड बिग स्टडीज दैट वी कीप हियरिंग, एंड ऑल्सो द नैरेटिव दैट वी कीप हियरिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। तो मुझे लगा कि यार एक संस्था शुरू की जाए जो सिर्फ माहौल पैदा करे, जो मौके दे, और उन मौकों का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ सकें। और चूंकि मैं खुद 19 साल का था, इसलिए मैंने उसको हम लोगों की तरह सोचा, और मुझे लगा कि शायद मैं भी धीरे धीरे इसके माध्यम से आगे बढ़ पाऊंगा। कैसे होगा, क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, कोई बहुत आइडिया मुझे था नहीं, बट ठीक ठाक एथलीट था, ठीक ठाक क्रिकेटर था, अच्छा खेला था, पिछले 8-9-10 सालों से खेल रहा था। पूरे हिंदुस्तान में कोचेस और सभी लोग मुझे जानते थे, और मैं सभी यहाँ मौजूद जितने भी कोचेस हैं, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। और इन सभी लोगों ने अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली 5-7 साल 10 साल दी, जब तक स्पोर्ट्स बहुत ग्लैमरस नहीं हुआ था और पैसा इसको ड्राइव नहीं कर रहा था। तो ये सभी कोचेस के लिए। खैर, तो उसके बाद स्टेयर्स की शुरुआत हुई। हमने नाम स्टेयर्स रख दिया, हमने कहा भैया सीढ़ियां हैं, हम लगा देंगे, ऊपर चढ़ जाओ, नीचे उतर जाओ, हमारा काम है आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। बट ये जब थॉट मेरे अंदर आ रही थी, और बहुत समय बाद मुझे स्ट्राइक किया कि थॉट आई क्यों, थॉट क्यों आई। हम लोग इस वक्त जो सारे यहाँ बैठ के स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बिजनेस की बात कर रहे हैं, मेडल्स की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ ओलंपिक्स के इर्द गिर्द है। तो स्पोर्ट्स की जो नैरेटिव होती है वो या तो ओलंपिक्स या नॉन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स को हम मान लेते हैं। और ओलंपिक्स की शुरुआत हुई क्यों? और मैं सवाल नहीं पूछूंगा चारों जी की तरह आपसे क्योंकि एक तो मेरे में उतनी योग्यता नहीं है, पता चले मैं सवाल पूछ के खुद ही फंस जाऊं। तो
मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूं, ओलंपिक्स की शुरुआत ग्रीक जो थी ना, उस ग्रीस जो था वो सिविलाइजेशन थी, वो एम्पायर नहीं था कभी। छोटे 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 लोग जो थे उसको चला रहे थे मिलके, और ये आपस में लड़ते रहते थे। तो उस समय जो वहां के होशियार लोग थे, या जो एल्डरमैन कहे जाते हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने बोला कि यार एक ट्रूस टाइम होना चाहिए, क्योंकि लोग यहां से वहां ट्रैवल कर रहे हैं, मार दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। आई मीन नाउअडेज नेटफ्लिक्स हैज given way to understand the whole Viking and the whole Norse theory and the pagan theory quite a lot. So I think आप सभी लोगों को उससे काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो इन्होंने एक ओलंपिक ट्रूस नाम का कॉन्सेप्ट पैदा किया, और उन्होंने बोला ये 40-50 दिनों का हम खेल करेंगे, और इस खेल के दौरान कोई किसी को नहीं मारेगा। तो भाइयों, खेल का आविष्कार हुआ ही समाज को और सोसाइटी को एक साथ जोड़ के रखने के लिए। यह है डीएनए खेल का। वो चलता रहा 100-150, आई मीन 1100-1200 सालों तक चलता रहा। फिर रोमन सिविलाइजेशन आई, उन्होंने इसको पिगन सिस्टम मान के बंद कर दिया। अब देखिए दूसरी बार ओलंपिक्स कब शुरू हुआ। एक फ्रेंचमैन पियर ने, बहुत दूर की बात नहीं है, 1984 में उसको लगा कि यार ये कॉलोनाइजेशन से पूरा विश्व त्रस्त है, लोग हट रहे हैं, एम्पायर्स हट रहे हैं, 100-150 देश हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं, इनको कैसे अलाइन करें। This Frenchman created the concept of, the International Olympic Committee that we hear, and that is a dialogue on which we are sitting. He created a system. और किस रीजन से? मेडल्स के लिए नहीं, वो दोबारा से समाज को जोड़ना चाह रहा था। He was a historian, he was not a sports person. So the whole idea of sports was created by administrators, historians, professors, teachers who wanted to bind the society together. And I think that was the idea of stairs also. And it came naturally to my mind because these things come naturally to everyone's mind. अगर आप तैयार हैं समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। और उसके बाद से फिर एक सोशल नैरेटिव और एक मेडल नैरेटिव शुरू हुई, जो दूसरा एस्पेक्ट है मेडल नैरेटिव का, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे बिजनेसेस आए, बहुत सारे लोगों ने उसको अपना पैशन बनाया, चीजें आगे बढ़ी। तो स्टेयर्स कहीं इसके बीच में फिट बैठती है। आज 23 साल हो गए हैं। 23 साल में मुझे लगता है कि करीब 4-5 करोड़ बच्चे हमारे साथ अभी तक खेल चुके होंगे। 2002-03 के आसपास मुझे लगा कि यार हर चीज़ अंग्रेजी में हो रही है, और मज़े की बात है कि जिस अंग्रेजी में हम समाज चला रहे हैं वो मतलब जिस समय वो अंग्रेजी बनी नहीं थी, उस समय मगध एम्पायर पूरे विश्व को तमीज़ सिखा रहा था। तो हम उसी मगध एम्पायर और पटना और बिहार में बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हमको इस बात को याद करना चाहिए, और इस बात को समझ के और इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो खैर हमने बोला कि यार हिंदी में कुछ शुरू करेंगे, तो मैंने एक खेलो इंडिया नाम का कॉन्सेप्ट शुरू किया। फिर खेलो दिल्ली, खेलो बिहार, नॉट खेलो बिहार, खेलो यूपी, खेलो हरियाणा, 11-12 राज्यों में शुरू किया। स्टेट ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें चली, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लड़के नेशनल्स खेल गए। सो ये एक ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का प्रमाइस है, और इन चीज़ों पर मैं आते जाते आपसे इस मंच के दौरान बातचीत भी करता रहूँगा, आपसे समझता भी रहूँगा। 4 साल का हमने सबैटिकल लिया। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड पे आया, मुझे लगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मैंने रोक दिया अपना काम। मैंने कहा यार एक इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, इसको समझो। और इनिशियली जो खेलो इंडिया का जो ड्राफ्ट वगैरह हो रहा था उसमें भी हम हिस्सा थे, तो हमने कहा यहाँ पे थोड़ा एक सरकारी तंत्र को समझा जाए, और एक किस तरीके से इस चीज़ को बहुत बड़ा और इलैबोरेट किया जाता है उसको समझा जाए और सीखा जाए। तो उसके बाद अभी हम लोगों ने 15 दिन पहले अपना प्रोग्राम एक 1 इंडिया 1 गोल दोबारा लॉन्च किया है। उसके बारे में भी हम लोग आपसे आगे बात करेंगे। 20 स्पोर्ट्स 20 स्टेट्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम पूरे देश में और पूरे विश्व में अगले 1.5 सालों में पहुंचेंगे, बिकॉज दैट इज द स्केल एट विच वी ऑपरेट, एंड वी आर टॉकिंग ओनली ग्रास रूट स्पोर्ट्स, नॉट बियॉन्ड दैट, विच मीन्स वी आर गोइंग टू टेक एवरीवन अलॉन्ग, एंड एवरीवन इज ऑलरेडी देयर, part of that. So no association, no federation, no one has to feel threatened and bad because it's a 23-year-old history. They can dig into the past and understand how collaboratively we operate. So that's a small, I hope small introduction. Charu, thank you so much. And I'm Siddharth Upadhyay. You're most welcome. You said only one thing which I didn't like. ये stairs हैं, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, नीचे नहीं जाओ भाई, सब ऊपर ही जाओ, ऊपर आगे बढ़ते जाओ. But you've done enormous work. Congratulations, and I hope you continue to do that, especially now with the Bihar government, and because you are right. I mean, sports जिस तरह से जोड़ता है, बहुत कम एक्टिविटीज जोड़ पाती हैं. और कहीं भी किसी भी माहौल में जाइए, किसी स्कूल में, कॉलेज में, या बाद में जाके किसी कंपनी में या कहीं भी, और शायद दीपक जी ने पहले कहा था कि जिस तरह से स्पोर्ट जोड़ता है लोगों को और कोई चीज़ नहीं जोड़ पाती. तो इट हैज़ इनॉर्मस पावर.